कॉमन साइबर खतरे और ऑनलाइन सुरक्षा वीडियो में आपका स्वागत। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। बैंकिंग, चैटिंग या शॉपिंग सब कुछ अब बस एक क्लिक पर। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्कैमर्स भी अब बस एक क्लिक दूर हैं। हर दिन न जाने कितने लोग अपना पैसा और निजी जानकारी ऑनलाइन फ्रॉड में गंवा बैठते हैं। धोखा कैसे होता है? कभी कभी एक सीधा सादा ईमेल या मैसेज जो बिल्कुल असली लगता है पर असली होता नहीं। चलिए मिलते हैं रिया, आशीष और रीमा से, जो एक ऑनलाइन धोखाधड़ी फिशिंग स्कैम का पर्दाफाश करते हैं और सीखते हैं कि साइबर खतरों से सुरक्षित कैसे रहें। पापा, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। मुझे अभी अभी अपने बैंक से एक ईमेल आया है। इसमें लिखा है कि अगर मैंने तुरंत अपनी जानकारी अपडेट नहीं की तो मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। वे मेरा आधार नंबर और बैंक पासवर्ड मांग रहे हैं। ये तो गंभीर लग रहा है। क्या हमें अभी कर देना चाहिए? पता नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए। रीमा, मेरे पापा को उनके बैंक से एक ईमेल आया है। इसमें लिखा है कि अगर उन्होंने अपनी डिटेल्स अपडेट नहीं की तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो बहुत चिंतित हैं। रुको रिया, ये तो फिशिंग अटैक लग रहा है। फिशिंग? वो क्या होता है? जब स्कैमर्स किसी भरोसेमंद इंसान या संस्था जैसे कि बैंक या कंपनी के रूप में खुद को दिखाते हैं ताकि वो आपकी निजी जानकारी चुरा सकें। मुझे वो ईमेल दिखाओ। देखो रीमा, इसमें तो कई रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स? वो क्या होता है? रेड फ्लैग्स मतलब ऐसे चेतावनी संकेत जो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है या शक किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये ईमेल एक अजीब से पते से आया है जो नकली लग रहा है। भेजने वाले का ईमेल है banksecurity123@gmail.com और असली बैंक कभी भी जीमेल या याहू से ईमेल नहीं भेजते। ईमेल का पता कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे support@yourbank.com। योर बैंक क्या है रीमा? वो तो मैंने बस एक उदाहरण के तौर पर कहा है। मतलब उस बैंक का नाम जिसमें तुम्हारे पापा का खाता है। जैसे अगर तुम्हारे पापा का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में है तो ईमेल कुछ ऐसा हो सकता है, customercare@sbi.co.in। तो इसका मतलब ईमेल आईडी बैंक के डोमेन नाम से खत्म होनी चाहिए, जैसे यहाँ sbi.co.in। बिल्कुल सही। ईमेल जीमेल, याहू या किसी अजीब से पते से नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर ईमेल किसी अजीब से पते से है तो वो नकली है? बिल्कुल सही। हमेशा भेजने वाले की ईमेल आईडी ध्यान से चेक करो। ईमेल में तत्कालता का भाव होना भी एक रेड फ्लैग है। देखो कैसे ये तुम्हारे पापा को डरा रहे हैं। तुरंत ध्यान दें, आपका अकाउंट 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। असली बैंक इस तरह से कभी दबाव नहीं बनाते। वे हमेशा आधिकारिक सूचना भेजते हैं और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। तो स्कैमर्स हमें घबराहट में डालते हैं ताकि हम ठीक से सोच ना पाएं और तुरंत कोई गलती कर बैठें। हाँ, यही तो तरीका होता है जिससे वे लोगों को फंसाते हैं। आम संबोधन भी एक रेड फ्लैग है। देखो, इन्होंने लिखा है डियर कस्टमर, जबकि तुम्हारे पापा का नाम होना चाहिए था। बैंक हमेशा आपको आपके पूरे नाम से संबोधित करते हैं। बिल्कुल, हमारे बैंक के सारे मैसेज पापा के नाम से ही आते हैं। संदिग्ध लिंक एक और बड़ा रेड फ्लैग है। अब अपना कर्सर इस लिंक पर ले जाओ, लेकिन क्लिक मत करना। देखा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, www.bank-update2024.com। ये तो नकली है। असली बैंक की वेबसाइट है www.abcbank.com। ओह, तो अगर किसी लिंक में ज्यादा शब्द या नंबर हों तो वो संदिग्ध होता है। हाँ,
हमेशा बैंक की वेबसाइट खुद टाइप करके खोलो। कभी भी ईमेल के लिंक पर क्लिक मत करो। लेकिन अगर कोई गलती से उस लिंक पर क्लिक कर दे तो क्या होगा? तो स्कैमर लॉगिन डिटेल्स चुरा सकता है या डिवाइस में वायरस इंस्टॉल कर सकता है। इसलिए हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी कदम उठाने चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो। यह हानिकारक फाइलों और वायरस को ब्लॉक करता है जो डेटा चुरा सकते हैं। इसे एक मच्छरदानी की तरह समझो जो खतरनाक कीड़ों को अंदर आने से रोकती है। बहुत दिलचस्प। तो एंटीवायरस एक तरह की डिजिटल सुरक्षा ढाल है, सही कहा? बिल्कुल सही। और इसे हमेशा अपडेटेड रखो ताकि यह नए खतरों से भी लड़ सके। सुरक्षित ब्राउजिंग की आदत अपनाओ। कभी भी किसी अनजान लिंक को न खोलो। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स का ही इस्तेमाल करो। HTTPS और एक ताले का आइकन जरूर देखो। और अगर अचानक कोई पॉपअप आ जाए जिसमें लिखा हो आपने इनाम जीता है? इसे नजरअंदाज करो। ये सब स्कैम होते हैं जो आपको हानिकारक लिंक पर क्लिक करवाने के लिए बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करो। अपने फोन और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखो। अपडेट्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, जैसे दीवार में दरारें भरना ताकि कीड़े मकोड़े अंदर ना घुसें। तो अगर मैं अपना फोन अपडेट ना करूं तो हैक होने का खतरा हो सकता है? हाँ, हैकर्स ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर की तलाश में रहते हैं जिनमें कमजोर सुरक्षा होती है। वाह, मुझे इन खतरों के बारे में पता ही नहीं था। अब मैं पापा से कहूंगी कि उस ईमेल का जवाब बिल्कुल ना दे। तो अगर मैं अपना फोन अपडेट ना करूं तो हैक होने का खतरा हो सकता है? हाँ, हैकर्स ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर की तलाश में रहते हैं जिनमें कमजोर सुरक्षा होती है। सतर्क रहो। अनजान ईमेल पर भरोसा न करो और कोई भी निजी जानकारी साझा करने से पहले सत्यापन जरूर करो। साइबर सुरक्षा मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है जागरूकता और समझदारी भरी आदतों की। अगर आप सतर्क रहें तो न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। सुरक्षित रहो, क्लिक करने से पहले सोचो और हमेशा हर चीज को जांचो और परखो। स्मार्ट बनो, साइबर सुरक्षित